हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दी ओनली हिल स्टेशन ऑफ राजस्थान, दैट इज माउंट आबू। माउंट आबू आप कैसे पहुंचे, वहां क्या क्या चीजें देखने की हैं, खाने का क्या अच्छा है, आप एक दिन में क्या क्या कवर कर सकते हैं वहां पर, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे जो गुरु शिखर है, आप जब उससे नजारा देखते हैं नीचे का तो इट्स इनक्रेडिबल, बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। ये मैं अभी गुरु शिखर से ही दिखा रही हूँ आपको। अब हम बात करते हैं माउंट आबू में कैसे पहुंचा जाए। देखिए, आप बाय बस आ सकते हैं, बाय टैक्सी आ सकते हैं एंड बाय ट्रेन भी आ सकते हैं। यहां पर जो है नियरेस्ट जो इनका स्टेशन है वो है आबू रोड का। हमने दिल्ली से जो आबू रोड की ट्रेन है वो ली थी। मैंने पूरी इस पे एक वीडियो डाल रखी है राजधानी पे, वो आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही कंफर्टेबल सफर था हमारा ये। स्टेशन पे उतरते ही जो स्टेशन के बाहर एक शॉप है रबड़ी की, आप मस्ट ट्राई आइटम है, आप उसे जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी है। यहाँ पे माउंट आबू में रबड़ी बहुत ही टेस्टी है। अब फिर उसके बाद हम पहुंच गए हैं, हमने वहां से टैक्सी ली, हम पहुंच गए हैं अपने होटल में, सिल्वर ओक होटल में। हम 6:55 पे अपने होटल में रीच कर गए थे और यहाँ पे रूम की अवेलेबिलिटी थी, इसलिए इन्होंने हमें रूम जो है अवेलेबल करवा दिया। मैंने इस पे भी पूरी एक वीडियो डाल रखी है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके देख सकते हैं। वेरी नाइस होटल, वेरी कंफर्टेबल और बहुत ही वेल मेंटेन प्रॉपर्टी थी ये। देन उसके बाद हमने थोड़ी देर वहां पर रेस्ट किया और 9 o'clock जो है हमने चाय ऑर्डर करी और हम मिठाई लेके आए थे अपनी, तो हमने वो मिठाई के साथ अपनी चाय एंजॉय की। देन उसके बाद हमने प्लान किया कि हमें कहाँ कहाँ जाना है। यहाँ पर सबसे फेमस जो रेस्टोरेंट बताया गया था खाने के लिए वो था अरबुदा। अब हम तैयार होके निकल गए हैं अरबुदा के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए। ये देखिए, ये इसकी मार्केट थी, लेकिन कुछ भी मुझे यहाँ पे बहुत डिफरेंट नहीं लगा कि माउंट आबू में कोई स्पेशलिटी है जो कि आपको दूसरी सिटी में नहीं मिलेगी। ये पंडित जी की रबड़ी थी, रबड़ी इसकी मस्ट ट्राई है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अब हम चलते हैं अरबुदा में। यहाँ पर इसके रिव्यूज ही सबसे हाईएस्ट हैं, तो हमने रिव्यूज देख के और सबसे पूछ के तभी हम यहाँ पर आए थे। अदरवाइज आप अपने होटल में भी ब्रेकफास्ट कर सकते। ये इनके बोर्ड लगे हुए थे रेस्टोरेंट के बाहर कि आज इनकी क्या स्पेशलिटी है। विंटर स्पेशल में हल्दी की सब्जी, केर सांगरी, चूरचूर नान, सरसों का साग, मक्की की रोटी, बाजरे की रोटी, ये सब कुछ लगा हुआ था। और इसके जो है हमने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों के रिव्यू लिए थे, तो इसके रिव्यू ही सबसे अच्छे थे माउंट आबू में। मैं माउंट आबू को ऐसा सजेस्ट नहीं करूंगी कि वहां खाने की कोई स्पेशलिटी है बहुत ज्यादा। हाँ, मस्ट ट्राई आइटम रबड़ी है, वो आप पंडित जी की रबड़ी या रेलवे स्टेशन पे जो अंकल की शॉप है उससे आप रबड़ी ट्राई कर सकते हैं। देन हमने सबसे पहले जो ऑर्डर किया था वो किया था आलू प्याज का परांठा। और ये देखिए, पोलो मैदान जो है वो बिल्कुल सामने है अरबुदा के, और ये जो है इसका सेंटर पॉइंट पड़ता है। इससे अगर आप सीधा निकल जाते हैं जो कि आपकी लेफ्ट साइड में है तो आपका सनसेट पॉइंट आता है, और अगर राइट साइड में निकलते हैं तो गुरु शिखर के लिए आता है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये आ गया है हमारा आलू प्याज का परांठा। ये सॉफ्ट था और ओके था, नमक इसमें थोड़ा कम था बट इट्स ओके, ये ठीक था। देन उसके बाद हमने सब्जी में ऑर्डर किया था केर सांगरी की सब्जी। काफी ज्यादा ड्राई फ्रूट्स थे इसमें, इवन मैं कहूं आपको ड्राई फ्रूट का ही टेस्ट आ रहा था, सांगरी इसमें बहुत ही कम दिख रही थी। राजस्थान की स्पेशलिटी होती है लहसन की चटनी, आप मस्ट ट्राई आइटम है। लहसन की चटनी आप हर रेस्टोरेंट में ट्राई कर सकते हैं। तो मुझे इनकी सब्जी ओके ओके लगी थी। मुझे इनका खाना, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत ही सुपर्ब था या बहुत डल था, बट ठीक है, माउंट आबू के हिसाब से इनका खाना अच्छा था। और ये जो है ये है इनका माउथ फ्रेशनर, जो कि बहुत ही ओल्ड टाइम के हिसाब से रखा गया है। ये देखिए कितना अलग से लुक दे रहा है इनका। चलिए अब चलते हैं। अब हमने की है टैक्सी। टैक्सी वाले ने लिए है 2000 रुपीज, वो हमें गुरु शिखर तक जो है लेके जाएंगे, और गुरु शिखर तक जितने भी पॉइंट्स आते हैं वो सब पॉइंट्स आपको दिखाएंगे। तो वन डे में आपको अगर सब कवर करना है, मैं आपको वो सब दिखाने वाली हूं कि यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। इनका लास्ट में हमें जो ड्रॉप करने का था वो नकी लेक, या आप सनसेट पॉइंट पे ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन हमने प्रॉपर जो है 200 रुपीज एक्स्ट्रा देके अपने होटल तक का ड्रॉप पॉइंट रखवाया था अपना। आप साइड में देख रहे हैं ये है माउंट आबू की मार्केट, और अभी हम निकल गए हैं टुवर्ड्स गुरु शिखर। टैक्सी में जाने का आपका सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि वो आपको हर टूरिस्ट प्लेस जो होते हैं वो विजिट करवाते हुए जाते हैं, आपको अलग से कुछ याद नहीं रखना पड़ता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आया था ऑन दी वे वो थे सोमनाथ महादेव जी का मंदिर, जो कि संत सरोवर पर बना हुआ है। इसमें शिव जी के कई रूप हैं। ये देखिए, हम पहुंच गए हैं और बाहर आपको बहुत सारे मंकीज दिख रहे होंगे। ये आपका मंदिर है सोमनाथ महादेव जी का मंदिर, मस्ट विजिट है, आप जरूर जाइए यहाँ पर। और बहुत इसकी ब्यूटी को देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पर हर चीज जो है व्यू है उसका मेन देखने का। यहाँ पर हमने शूज वगैरह रिमूव किए थे और अभी मैं दिखाती हूँ आपको इसका इनसाइड व्यू, क्योंकि यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड थी।
ये एकदम शांत प्लेस था, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू था इसका। अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ मंदिर का इनसाइड व्यू। ये देखिए मंदिर ये इस टाइप के थे। शिव जी की यहाँ पे अलग अलग टाइप की जो है मूर्तियां रखी हुई थी और आप उसका दर्शन कर सकते हैं। आप दर्शन करने के बाद फिर पास में ही एक सरोवर बना हुआ है, आप उस सरोवर में जा सकते हैं जिसमें कि कलरफुल मछलियां होती हैं। हमें इनफैक्ट कोई मछली दिखाई नहीं दी थी, वहां लोग आटा डाल रहे थे लेकिन कोई मछलियां दिखाई नहीं दी थी। बट ये सरोवर मछलियों का बताया जाता है जिसमें कि कलरफुल मछलियां हैं। अभी हमारा सेकेंड मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल जो है, जो हमारी ऑन दी वे था, वो है दिलवारा टेम्पल। ये बहुत ही सुंदर टेम्पल है। ये देखिए मैं इसका रास्ता दिखा रही हूँ आपको। इसमें हम जा रहे थे, यहाँ पे फ्रूट सेलर्स बैठे थे आपके साइड में, यहाँ पे शॉपिंग के लिए है। यहाँ पर आप जो है जूस वगैरह ले सकते हैं। अगर आप मतलब जैसे यहाँ पे सनलाइट जो है एकदम, जितनी ठंड होती है यहाँ पे रात को उतनी ही गर्मी होती है यहाँ पे डे टाइम में, तो आप जो है यहाँ पर जूस वगैरह ले सकते हैं, फ्रूट्स दे सकते हैं। आपको शॉपिंग करनी है, छोटे मोटे आइटम बच्चों के लेने हैं तो वो आप ले सकते हैं, टॉयज वगैरह यहाँ से। ये पूरी मार्केट थी दिलवारा टेम्पल की। देन उसके बाद जब हम अंदर जाने लगे तो वहां पर कोई भी लेदर का सामान आपका अलाउड नहीं है अंदर ले जाना। आपकी बेल्ट है, आपका वॉलेट है और फोन है। तो मैंने कुछ पिक्चर्स जो है नेट से ली हैं, वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए कितना ब्यूटीफुल टेम्पल है एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल। आप जाके अंदर देखेंगे तो इसकी नकाशी जो की गई है, इसका आर्किटेक्ट जो किया गया है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। एक बार आपको जाके जरूर विजिट करना चाहिए। पूरा विजिट करेंगे तो आपको काफी टाइम लग जाएगा एंड इट्स सो ब्यूटीफुल, मस्ट रिकमेंडेड प्लेस। ये 5 मंदिरों का समूह है और ये स्पेशली जैन टेम्पल बोला जाता है इसे। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा है, आप इसे जरूर जाके देखिएगा। अब नेक्स्ट हमारा डेस्टिनेशन आता है अंचलेश्वर महादेव जी का मंदिर। उससे पहले देखिए आपको रास्ते में इस टाइप के जो है पॉइंट्स दिख जाएंगे, जैसे आई लव आबू लिखा हुआ था यहाँ पर, तो ट्रैकिंग वगैरह के लिए आपको पॉइंट्स दिख जाएंगे, बच्चों के स्पोर्ट्स के दिख जाएंगे, तो ये आप करवा सकते हैं। बट ये हम यहाँ पर नहीं रुके थे बिकॉज ये चीजें तो हमारी सिटी में भी होती हैं, नथिंग न्यू, कुछ बहुत न्यू नहीं था। जैसे हॉर्स राइडिंग वगैरह करवा रहे थे ये इसमें, तो इन्होंने इसको मेनली थ्रिल जोन इस टाइप का नेम दे रखा था। बट हम यहाँ पर नहीं रुके थे और ये छोटा छोटा था, बहुत ही कम डिस्टेंस में बच्चों को करवा रहे थे। अगर आपको करवाना है तो आप ये करवा सकते हैं। देन उसके बाद हमारा डेस्टिनेशन आता है अंचलेश्वर महादेव जी का मंदिर। अंचलेश्वर महादेव मंदिर जो है वो सिरोही डिस्ट्रिक्ट में आपका सिचुएटेड है और ये अचलगढ़ फोर्ट के जस्ट बाहर है। और इसमें जो स्पेशलिटी है कि ये इस मंदिर में शिवजी, शिवलिंग की और शिवजी की मूर्ति की पूजा नहीं होती है, इसमें शिवजी के अंगूठे की पूजा होती है। तो अभी हम देखते हैं, ये हमने एंट्री ले ली है और अभी हम देखते हैं कि कितना ब्यूटीफुल मंदिर है। और यहाँ पर भी बाहर जो है काफी सारी शॉप्स हैं, आप यहाँ से कुछ परचेज करना चाहें, बच्चों के टॉयज वगैरह हैं वो आप परचेज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर गन्ने का जूस और रबड़ी ट्राई की थी, वो काफी अच्छी थी। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, आपको देखने से ही लगेगा बहुत ही पुराना बना हुआ मंदिर है ये। और ये है इसका एंट्री गेट। ये देखिए अंचलेश्वर महादेव जी का मंदिर, 2 साइड में हाथी बने हुए हैं और फिर यहाँ पर जो है शूज रिमूव करने हैं आपको और देन आप एंट्री करते हैं। यहाँ पर अंदर कैमरा अलाउड नहीं था तो मैं कुछ फोटोज आपको जो है नेट से लेकर दिखा रही हूँ अंचलेश्वर महादेव जी मंदिर की। तो ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे शिव जी के पैर के अंगूठे की पूजा होती है। ये मेन मंदिर की फोटो है जो आपकी है और यहाँ पर जो है आपके नंदी जी भी विराजमान हैं जो कि पंच धातुओं से बने हुए हैं एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। जब आप इस तरह की ब्यूटी देखते हैं कि इतना प्राचीन मंदिर होते हुए इतनी अच्छी तरह से वेल मेंटेन्ड है तो बहुत ही अच्छा लगता है एंड मस्ट विजिट प्लेस है ये भी। यहाँ पर अब आता है वैक्स म्यूजियम। आप वैक्स म्यूजियम चाहे तो देख सकते हैं बट मुझे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन रिव्यूज अच्छे नहीं मिले थे तो इसलिए हमने वो प्लेस स्किप कर दिया है अपनी लिस्ट में से। आप चाहें तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल जस्ट इस मंदिर के निकलते ही वो आपको वैक्स म्यूजियम दिख जाएगा। देन अब हम टुवर्ड्स गुरु शिखर जाते हुए बीच में आया है आपका पीस पार्क जो कि ब्रह्म कुमारी का पीस पार्क है। ये भी मस्ट विजिट प्लेस है। आप जाएंगे आप देखेंगे कितनी शांति मिलती है यहाँ पर आपको और इतना ब्यूटीफुल है। यहाँ पे 5-10 मिनट्स का एक लेक्चर होता है छोटा सा, उसके बाद इनका पार्क इतना सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल पार्क है। यहाँ पे आपको कम से कम जो है 40 मिनट्स लग जाएंगे पूरा पार्क विजिट करने में एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अंदर जो है फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी इसलिए मैं आपको काफी फोटोज नहीं दिखा पाऊंगी इसके अंदर की, बट ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। अब हम चल पड़े हैं अपने गुरु शिखर की राइड पे। ये देखिए गुरु शिखर इस टाइम जो है अभी 3 o'clock हुए हैं। हमें जो है सनसेट पॉइंट पे जाके सनसेट भी देखना है नीचे, क्योंकि हमने 1 डे का ही ट्रिप बनाया है माउंट आबू का एंड इन माई ओपिनियन इट्स एनफ। आप 1 डे का ही ट्रिप बनाइए। ये देखिए ब्यूटी देखिए, आप जैसे जैसे गुरु शिखर की तरफ जाते जाएंगे तो आपको इतना सुंदर व्यू दिखेगा, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू दिखेगा।
अभी हम जा रहे हैं गुरु शिखर और हम पहुंच गए हैं गुरु शिखर। ये देखिए व्यू कितना ब्यूटीफुल आने लग गया है। यहाँ पर जो है गाड़ी नीचे पार्क हो जाती है, उसके बाद आपको खुद ही विजिट करना है। यहाँ पे स्टेयर्स बनी हुई हैं। तो ये सबसे पहले मंदिर है यहाँ पर, जो कि दत्तात्रेय जी का मंदिर है। इस मंदिर को विजिट करने के बाद गुरु शिखर इससे थोड़ा सा ऊपर है, वो भी आपको स्टेयर से ही कवर करना है। और आप ब्यूटी देखिए, ये जो है हाईएस्ट पॉइंट है आपकी अरावली रेंज का, आपके माउंट आबू का। ये देखिए, ये पूरा मैं आपको गुरु शिखर का व्यू दिखा रही हूँ और ये 5600 फीट की ऊंचाई पे है एंड इट्स इनक्रेडिबल। आप ये व्यू देखने के लिए इतना ऊपर आते हैं एंड ये वर्थ है, मानिए आप, बहुत ही अच्छा है, आप मस्ट विजिट है। गुरु शिखर जैसे मैंने आपको बताया हाईएस्ट पॉइंट है आपके माउंट आबू का। अभी हम वापसी की तरफ चल पड़े हैं। तो यहाँ पर भी कई चीजें हैं जो आप देख सकते हैं, जैसे कात्यायनी अर्बुदा देवी जी का मंदिर है, ये आप विजिट कर सकते हैं। इसका टाइम आप देख लीजिएगा कि इस टाइम ओपन है या नहीं। इसमें भी आपको जो है स्टेयर्स चढ़ के ही जाना पड़ेगा एंड इट्स ब्यूटीफुल। यहाँ पर जितने भी मंदिर हैं बहुत ही सुंदर हैं, उनकी कुछ ना कुछ मान्यताएं हैं जो कि आप वहां जाकर विजिट करके पता कर सकते हैं। और हर चीज, हर मंदिर की एक अलग ही जो है आपको वाइब्स मिलेंगी। और फिर आपका आ जाता है यूनिवर्सल पीस पार्क। ये पीस हॉल था जिसमें आपको मेडिटेशन सिखाया जाता है, आप यहां पर भी विजिट कर सकते हैं। देन ये आपकी नक्की लेक आ गई है, मींस हम बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे हम नीचे आ गए हैं अब। और ये अर्बुदा को, जैसे ही मैंने आपके अर्बुदा के सामने आपको पोलो ग्राउंड दिखाया था, अभी हम उससे जो है राइट लेकर ऊपर चले गए थे। अभी हम लेंगे लेफ्ट ताकि हम जाएं अपने सनसेट पॉइंट पे। अभी टाइम हो गया है आपका 4:30 और हम जो है सनसेट पॉइंट पे 15-20 मिनट्स में पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे जो है सनसेट अर्ली ही हो जाता है, जो कि आपका 5:45 के अराउंड शायद सनसेट हो जाता है। तो हम जा रहे हैं सनसेट पॉइंट पे। सनसेट पॉइंट पे टिकट लेने के बाद अब हम जो है गाड़ी आपको यहीं छोड़ देगी। उसके बाद आपको या तो वॉक करके जाना है, ये करीबन 1 किलोमीटर है अराउंड, और या फिर आप हॉर्स राइडिंग करते हुए जा सकते हैं यहाँ, या फिर यहाँ पर एक मैनुअल बग्गी है, आप वो ले सकते हैं। बच्चे जैसे मेरे छोटे हैं तो मैंने यहाँ पर मैनुअल बग्गी ली थी और बग्गी से फिर हम जा रहे हैं सनसेट पॉइंट। अब ये देखिए हम पहुंच गए हैं ब्यूटीफुल सनसेट पॉइंट। यहाँ पर जो है सनरेज इतनी ज्यादा आती हैं जैसे कि आपको लगेगा कि सन यहीं से राइज कर रहा है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल था। ये देखिए अभी तो सन प्रॉपर पीक पे है। अब मैं आपको दिखाती हूँ सनसेट पॉइंट। अभी मैं आपको लाइव सनसेट दिखाती हूँ एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ये देखिए यहाँ पर आते आते हमें जो है हमने यहाँ पे 45 मिनट्स तक कम से कम वेट किया है सनसेट होने का। और यहाँ पर क्राउड देखिए आप, क्राउड बहुत ज्यादा है यहाँ पे, लेकिन ये मस्ट विजिट प्लेस है बिकॉज यहाँ पे सन जैसे सेट होता है, आपको लगता है बिल्कुल आपके सामने जो है सन जो है नीचे जा रहा है धीरे धीरे। इतना ब्यूटीफुल नजारा है ये। देन उसके बाद नक्की लेक तक आते आते हमें हो गई थी शाम। हमें एक दिन में ही माउंट आबू कवर करना था, हमने यही प्लान किया था। तो नक्की लेक पे आप जो है बोटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसलिए बोटिंग करते ही हम सीधा अपने होटल में चले गए थे। हमने कोई मार्केट वगैरह यहाँ पर नहीं घूमी थी क्योंकि हमारे साथ छोटे बच्चे थे। तो बोटिंग के यहाँ पे अलग अलग चार्ज हैं। आप 2 सीटर ले सकते हैं, 4 सीटर ले सकते हैं, आप जो है पूरे क्रू के साथ ले सकते हैं। तो आप किसी भी तरह की बोटिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो बोटिंग यहाँ पर, ये बहुत बड़ी बोटिंग नहीं थी यहाँ पे, जैसे कि आपने उदयपुर में लेक पिचोला में की है। तो ओके है, मतलब मस्ट विजिट प्लेस तो है बिकॉज नक्की लेक ही है यहाँ पे पहचान जो माउंट आबू की है। तो आप बोटिंग जरूर कीजिए। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ अब शाम को जब हम बोटिंग करके निकले, क्राउड देखिए आप यहाँ पे ये सॉफ्टी वगैरह मिल रही थी बट इसके रिव्यूज भी अच्छे नहीं थे, तो हमने ये ट्राई नहीं की थी। ये क्राउड देखिए आप सामने, इतनी भीड़ थी यहाँ पे क्रिसमस के मौके पे। और आप चाहें तो यहाँ मार्केट जो है वो देख सकते हैं, कुछ परचेज कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पर कुछ भी परचेज नहीं किया था। हेडिंग टूवर्ड्स आवर होटल। और ये था आपका माउंट आबू का पूरा 1 डे का प्लान। आप नेक्स्ट डे जो है मॉर्निंग में ही उदयपुर के लिए निकल सकते हैं बिकॉज और कुछ मुझे यहाँ नहीं लगा। पंडित जी की रबड़ी आप जरूर ट्राई कीजिएगा। हमने मेन इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं माउंट आबू के। थैंक यू।